गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज प्रांसी एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसमें फटाफट से जाके सब्सक्राइब करें मुझे और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सेल्फ लव एंड ऑल्सो हाउ टू डील विथ हेट्रेड एंड क्रिटिसिज्म। कितने आसानी से हम बोल देते हैं ना कि अरे खुद से प्यार करो यार, लव योर सेल्फ अनकंडीशनली। पर मेरा मानना है कि बिल्कुल आसान नहीं होता और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है करने के लिए, स्पेशली आज जब लोग इतनी परफेक्ट लाइफ पोर्ट्रे करते हैं सोशल मीडिया पे अपनी और सबको देख के लगता है कि अरे उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, वो कितना परफेक्ट इंसान है, ये है वो है। और उसकी वजह से क्या करते हैं, हम खुद को वो सब देख के डिमोटिवेट करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे सबसे बेस्ट और वर्स्ट क्रिटिक्स हम खुद हैं। हम खुद को इतने बार ब्लेम करते हैं, अरे मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझे इतनी इनसिक्योरिटीज थी, अरे मैं तो मोटी हूँ, मेरा कलर डार्क है, मैं ऐसी मैं वैसी, मैं तो गंदी हूँ। पर आप खुद सोचिए कि अगर आपका कोई फ्रेंड सेम सिचुएशन में होगा या वो सेम फील कर रहा होगा तो क्या आप उसको वैसे बोलोगे, उसको वैसे ही तरीके से सजेशंस देंगे? नहीं ना। तो यही बात आती है कि हम खुद को इतना क्रिटिसाइज करते, इतना डिमोटिवेट करते एट टाइम, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा पॉइंट है क्रिटिसिज्म। मुझे लगता है क्रिटिसिज्म एक बहुत अच्छी चीज़ भी हो सकती है और एक बुरी चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि ये आपको मोटिवेट भी कर सकती है कुछ अच्छा करने के लिए और डीमोटिवेट भी कर सकती है जिससे आप कुछ ना करो। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं क्रिटिसिज्म ये वाला देख रही हूँ, मुझे लगता है ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, क्योंकि ये मेरी अच्छाई के लिए बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि कैसे मैं मेरे वीडियोस को इम्प्रूव कर सकती हूँ और कैसे मैं आप लोग तक मेरा मैसेज पहुँचा सकती हूँ और मेरे वीडियोस को बेटर बना सकती हूँ। पर इसके अलावा जो कमेंट्स होते हैं जो कि मेरे पर्सनल लुक्स पे होते हैं या फिर जो मुझे अननेसेसरी टॉर्चर करने के लिए या फिर मेरे कंटेंट को बुरा बताने के लिए होते हैं, वो मुझे काफ़ी अनहेल्दी और अननेसेसरी क्रिटिसिज्म लगते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं उनसे पर्सनली कैसे डील करती हूँ। तो रिसेंटली मुझ में भी अक्ल बहुत दिन के बाद ही आई है, बट रिसेंटली मैंने यही सीखा है कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। और ये चीज़ मैंने काफ़ी जगह पे पढ़ी होगी, मेरे लाइफ में काफ़ी बुक्स में पढ़ी होगी, पर मैंने कभी रियल लाइफ में इसको अप्लाई नहीं किया था। पर अब जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ और आई एम स्टिल लर्निंग, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये कितना नेसेसरी और कितना वैलिड पॉइंट है। बिकॉज जो अनहेल्दी क्रिटिसिज्म आप पे करते हैं उसका एक ही तरीका है, आपको हर किसी को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे इग्नोर करिए और वो चीज़ का आंसर ही मत दो। सोशल मीडिया पे जैसे लोग कमेंट्स करते हैं, अब्यूजिव कमेंट्स या फिर आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, मैंने तो बस इग्नोर करना सीख लिया। बस भाई, अगर मुझे वो ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए बेनिफिशियल है और वो क्रिटिसिज्म है पर वो हेल्दी क्रिटिसिज्म है तो मैं उसको आंसर करती हूँ, अदरवाइज आई डू नॉट इवन बॉदर टू रिप्लाई टू इट। और ये चीज़ मैंने बहुत टाइम बाद बहुत मेहनत से सीखी है और मुझे में बहुत दिनों के बाद दिमाग आया है ये चीज़ करने का। पर ये सब के बाद भी वो दिन होते हैं जब आपको सही में फ़र्क पड़ता है किसी के बोलने से, और फिर वो टाइम पे आपको जो जैसे मैंने बताया कि हम खुद के बहुत बेस्ट और वर्स्ट क्रिटिक्स होते हैं, बट जब हम खुद को इतना डिमोरलाइज कर लेते हैं और हमें समझ नहीं आता और हमें लगता है बस अब तो सब खत्म हो गया, तब बेस्ट चीज़ कुछ करने के लिए है तो वो है कि आप अपने अचीवमेंट्स को याद करें, आप अपनी अच्छाइयों को याद करें, आपने जो पॉजिटिव काम करे लाइफ में आप उनको याद करें, उनकी लिस्ट बनाएं, ना कि वो चीज़ें जो आपने गलत करिए या जिससे आपको गिल्ट ट्रिप हो रहा है वो सब चीज़ें। जो अगला पॉइंट है वो है कि आप खुद को पैम्पर करो और खुद को सेल्फ लव दो बाय पैम्परिंग योर सेल्फ। तो हम इतना बिजी होते हैं अपने लाइफ्स में, अपने काम में, अभी लॉकडाउन है उसमें भी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और हम इतना बिजी रखते हैं खुद को कि हम खुद के लिए टाइम निकालते, हम खुद को ज़रा भी पैम्पर नहीं करते। पर सोचो अगर आप खुद अपनी स्किन के लिए कुछ करेंगे, स्किन केयर, हेयर केयर, या आप अपने नेल्स को अच्छे से रखेंगे या खुद के लिए कुछ टाइम निकाल के खुद के लिए करेंगे या इवन एक अच्छी बुक पढ़ेंगे खुद के लिए टाइम निकाल के खुद के स्केड्यूल में से, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से रहेंगे या फिर आप खुद के लिए टाइम निकालेंगे तो आपको अपने आप वो सेल्फ लव जो है वो आपका डेवलप होएगा, क्योंकि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और आप खुद को और अच्छी तरीके से जानते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लोगों को नहीं बोलना सीख लो। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही है, जो आपका करने का मन नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती करने से अच्छा लोगों को उस चीज़ के लिए नहीं बोलना सीख लो।
क्योंकि आप क्यों खुद को किसी चीज के लिए फोर्स करेंगे जो आपको करने का मन नहीं है, जस्ट बिकॉज आप लोगों की नजरों में अच्छा बन सको उसके लिए। तो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और लोगों को जब आपको जो चीज नहीं जम रही है वो करने के लिए नो बोलो, सीधा मुंह पे NO बोलो। तो मैंने तो यही सब करना सीख लिया और अब मुझे मेरी लाइफ काफ़ी बेटर लग रही है उसके बाद से। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट द वीडियो। मुझे ऐसी वीडियोस बनाना आप लोग के लिए बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में नीचे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव योर सेल्फ, बाय।